देखो सर, सबसे पहले तो आप लोग जो किला विजिट करने के लिए आए ना, ये वाला, इस किले को जाना जाता है आमेर फोर्ट जयगढ़ के। अभी भी यहाँ के राजा हैं और प्रेजेंट टाइम के जो राजा उनका नाम है सवाई पद्मनाभ। उनका एज है 26 ईयर। कैनन से ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन है ऑन व्हील। 300 साल पहले इस कैनन को राजा के द्वारा कंप्लीट करवाया गया और इस फोर्ट को भी जयसिंह जी के द्वारा 1720 में कंप्लीट करवाया गया। इसीलिए इन दोनों के आगे उन्होंने अपना नाम जोड़ा जय, जैसे जयगढ़ फोर्ट और जैसे जयवान फोर्ट। तीसरा और चौथा निर्माण हुआ उनके द्वारा 1727 में जयपुर सिटी और 1734 में जंतर मंतर, क्योंकि उस जमाने के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो चारों के आगे जय नाम। इस कैनन को नीचे बनवा के एलिफेंट्स के द्वारा लाया गया, असेंबल यहीं पे किया गया। इसको असेंबल होने के बाद इसी जगह और इसी डायरेक्शन से ओनली वन टाइम यूज में लिया, वो भी टेस्ट फायर, दोबारा कभी यूज में नहीं है। कैनन को फायर करने के लिए 100 kg गन पाउडर और 50 kg का आयरन गोल चाहिए। इस कैनन का रेंज है 35 किलोमीटर। लेकिन इस कैनन का जो ओरिजिनल पार्ट है ना, ऊपर बैरल देख रहे हो गोल वाला, वो वाला पार्ट है, वो 8 मेटल से बना हुआ है। तो मेटल से बनी हुई चीज़ में तो लाइफ में कभी जंग लगता नहीं, इसलिए इसको पेंट नहीं होता है। उसका लेंथ है 20 फीट, उसका वेट है 50,000 kg। लेकिन जो आयरन वाला पार्ट है ना, जो उस टाइम का नहीं है, ये 1835 के 80 के बीच का है, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट तो उसी समय डैमेज हो गया जब उसको टेस्ट फायर के लिए चलाया, क्योंकि अंदर लकड़ी ऊपर लोहा था ना, इस वजह से। क्योंकि 100 kg गन पाउडर और 50 kg का आयरन बॉल, 150 kg गन पाउडर चाहिए ना चलाने के लिए। तो इस टोटल कैनन का लेंथ है 35 फीट और इसका टोटल वेट है 250 टन, मतलब 2.5 लाख किलो। तो इतने वेट को तो 200-300 लोग मिलके भी राउंड नहीं कर पाएंगे ना, दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर इसको मूव करना हो तो हुक बने हो ना, वैसे 2 आगे हैं, ये एलिफेंट्स के लिए होते थे, ताकि उनके द्वारा इसको राउंड किया जा सकता, लेकिन उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो किला तो प्राइवेट है, रॉयल फैमिली का है ना, तो दशहरा फेस्टिवल होता है, उस दिन वेपन्स की पूजा होती है। आज भी इस कैनन का पूजा होता है रॉयल फैमिली के द्वारा, जो आप लोगों को मेन फ्रंट पर पूजा के निशान दिखाई देंगे। ये देखो इधर से, इसको कम अप डाउन करने के लिए। देखिए आपका मोबाइल फोटो लेना, 1 मिनट। ये कैनन बहुत बड़ी कैनन, बहुत ज़्यादा वजन है इसका। एक ही बार फायर किया के द्वारा आप जाने की तलाश करते हैं, लेकिन रियल में सच्चाई किसी को पता नहीं है कि यहाँ से क्या निकला और क्या नहीं निकला। लेकिन इस टैंक को राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रखा। इसमें 40 फीट तक तो पानी रखा है, 40 फीट नीचे पानी का फ्लोर बनाया गया और उस फ्लोर के नीचे 9 बोट बनाए गए। 1976 में उनको अधूरी जानकारी मिली, तो इस पूरे किले में इमरजेंसी लगी। कहते हैं राजमाता गायत्री देवी जी और भवानी सिंह जी वायरस करवाया गया, कि उनके द्वारा इस टैंक का सारा पानी खोल के बाद खाली करवाया। टैंक का सारा पानी खाली ऊपर खाली हुआ, तो उनको नीचे कुछ नहीं मिला, क्योंकि नीचे 40 फीट नीचे पहले ही कंफ्यूज करने के लिए फ्लोर बना रखा था ना, वो फ्लोर दिखा। तो कहते हैं कि फ्लोर को तोड़ा तो नीचे से नीचे जाके देखते तो 8 टोटल मिला के 9 रूम है। तो कहते हैं 9 रूम से उन्होंने तलाश करी, उसके बाद उनको एक और गेट दिखा। पहले 9 कमरों में तलाश करने के बाद उसको तोड़ा, तो वहाँ से उनको एक टनल मिली। वो लोग यहाँ से चलते हुए कामदेव पैलेस में, क्योंकि 9 रूम का रास्ता कहते हैं यहाँ से कामदेव पैलेस में 5 का रास्ता जयगढ़ पहुँचने का। इस टाइम पे जो कैपेसिटी है पानी आने की, वो है 60 लाख गैलन, 3 करोड़ लीटर। एक दफ़ा बढ़ जाए तो 10,000 से लेकर 2 साल तक पानी पी सकते। उस जमाने को लैंटर थोड़ी थे, इतनी बड़ी छत बनाने के लिए उन्होंने इसके नीचे 81 पिलर थे, जिसके ऊपर इसकी पूरी छत निकली। तो ये वाला तो पार्ट था पानी वाला, और इसके उस साइड में बना हुआ सोल्जर्स के नहाने वाला, ये पीने वाला था, वो नहाने वाला। देखिए पानी दीवार है ना, इसके नीचे 9 रूम का पानी, गहराई है 5 किलो, नीचे 9 रूम है।
सब पानी पानी है यहाँ पे। ये पूरा पानी का पार्ट है। इसका लेंथ है 138 फीट और 158 फीट। इतनी बड़ी छत बनाने के लिए जब हमें लेंटर नहीं थे ना, तो 81 पिलर है। ये लाइन तो देख लो, नीचे 9 रूम्स है। इसका रास्ता कॉर्नर से था। इसका यूज होता था, राजा लोग अपना डेली का पैसा रखने के लिए। कहते हैं इसी पैसों से 1727 में उन्होंने जयपुर शहर का अच्छा, जयपुर जो छोटे छोटे कमरे हैं ना, सब सोल्जर्स के लिए होते थे। अभी यहाँ के जो एम्प्लॉइज है ना, ये सब हाँ ये सब एम्प्लॉय लोग हैं। कोर्ट के अंदर मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम है मोहसिन। आप लोग जो ये पैलेस विजिट करने जा रहे हो, इस पैलेस का नाम है आम्बेर फोर्ट। जिस पैलेस को आप विजिट कर रहे हो, इस पैलेस की फाउंडेशन राजा मान सिंह ने 1590 में रखा। इस किले की फाउंडेशन 1590 में रखी गई। पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 137 साल लगा। 137 साल में 3 जनरेशन, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, इन तीनों राजाओं ने पूरा पैलेस को कंप्लीट करवाया। ठीक है, कंप्लीट करवाने के बाद में यहाँ के जो तीसरे राजा थे सवाई जय सिंह, इन्होंने तो पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से राजधानी अपनी उठा के आगे शिफ्ट करी जयपुर में। तो जयपुर का नाम रखा गया राजा के नाम से। जो तीसरे राजा का नाम था सवाई जय सिंह, तो जय सिंह के नाम से जयपुर शहर का नाम पड़ा। जयपुर शहर की स्थापना हुई 18 नवंबर 1727। ठीक है, सामने वाली जो पहाड़ी देख रहे हो, अब इतना ही पहाड़ी बनी हुई, इस पहाड़ी को अरावलिस पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पूरा अरावलिस हिल है। इस हिल के ऊपर आपको एक दीवार दिख रही होगी। जो ये दीवार देख रहे हो, ये दुनिया का तीसरे नंबर का दीवार है, जिसकी जो लंबाई है ये 12 किलोमीटर में। जो सबसे बड़ी गोल है वो है चाइना की, दूसरी राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ की, और तीसरी जयपुर शहर की, जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। इसकी जो लंबाई है ये 12 किलोमीटर में है। ये 12 किलोमीटर में इस तरह से बनी हुई गोल। यहाँ पे राजा महाराजाओं के 3 किले बने हुए। पहला है आम्बेर फोर्ट, दूसरा है जयगढ़ फोर्ट और तीसरा है नाहरगढ़ फोर्ट। इस तरह से तीनों फोर्टों को जो कवर कर रखी है, ये बाउंड्री कवर कर रखी है। 12 किलोमीटर की बाउंड्री जो बनी हुई है, तीनों फोर्ट इस बाउंड्री के बीच में बने हुए हैं। सामने वाला जो ग्राउंड देखोगे आप, इस ग्राउंड को बोला जाता है जलेब चौक। पूरा सामने ऊपर वो जयगढ़ है, और आगे चलते तो जयगढ़ फोर्ट है, जिससे ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट है। पहला आम्बेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, 3 फोर्ट है 12 किलोमीटर की बात। ठीक है, सामने वाला जो ग्राउंड देख रहे हो, इस ग्राउंड को बोला जाता है ग्राउंड ये जलेब चौक। हाँ, जलेब चौक। जलेब का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा ग्राउंड देखोगे आपको स्क्वायर का दिखेगा। तो यहाँ पे राजा की जितनी सेलेक्टेड आर्मी हुआ करती थी, जो जयगढ़ फोर्ट में रहा करती थी, वो आर्मी एवरीडे यहाँ पे परेड के लिए आया करती थी। हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है परेड ग्राउंड। सेनाओं की यहाँ पे परेड हुआ करती थी। जब सैनिक लोग इस ग्राउंड के अंदर परेड किया करते थे, तो राजा वहाँ से बैठ के देखा करते थे। वो टावर देख लो 2 बने हुए हैं, जहाँ कबूतर बैठे हुए हैं। इन वो टावर में एक में राजा बैठते थे, दूसरे में अधिकारी लोग बैठा करते थे। अच्छा, ये जो गोल बना है, हाँ राइट, एक में राजा बैठते थे फर्स्ट वाली में, सेकंड में अधिकारी लोग। जब सैनिक लोग यहाँ परेड किया करते थे, तो राजा उनको वहाँ से डिसीजन दिया करते थे। ये पूरा परेड ग्राउंड है। सामने वाले जितने भी शीशे के गेट देख रहे हो आप, जहाँ से अपन ने टिकट बाय किया, ये उस जमाने के अंदर में घोड़ सिस्टम हुआ करते थे। राजा के जितने भी सिलेक्टेड घोड़े हुआ करते थे, उनको वहाँ पे बांधा करते थे। और ऊपर वाला जो सेक्शन देख रहे हो खिड़की वाला, वहाँ पे राजा की जो आर्मी हुआ करती थी, जो घोड़ों की रेख देख किया करती थी, वो लोग उसमें रहा करते थे। अब देखो मूवीज़ की बात आती है, यहाँ पे कितना मूवी बना हुआ है। पहला मूवी है यहाँ पे हम साथ साथ, अपने गाना सुना हुआ हमारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया जो गाना। दूसरा है बाजीराव मस्तानी, जो रणबीर कपूर एलिफेंट पे आते हैं, वो सामने वाले गेट से एंट्रेंस करते हैं। तीसरा है इसमें वीर पिक्चर, जो पिंडारी गांव बताया सलमान खान जो अंग्रेज से फाइट करता है, पूरा यहाँ का आएगा। और जो सबसे फेमस जो मूवी है जोधा अकबर, क्योंकि जोधाबाई इस गांव की महारानी क्वीन थी। कौन थी इस गांव की? आप लोग आओ, यहाँ की जोधाबाई महारानी थी, जिसकी शादी अकबर के साथ हुई 6 फरवरी 1562। तो आप जिस किले को विजिट करने जा रहे हो ना, ये किला अकबर का ससुराल है और जोधाबाई का घर भी है ना। तो इस किले को अपन इस तरह विजिट करेंगे। पूरे राजस्थान का एक किला इस तरह से बना है, जो अपन को 2 धर्म यानी 2 आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। पहला आर्किटेक्चर इसके अंदर जो बनावट है राजा राजपूतों का है, जो दूसरा आर्किटेक्चर है इसके अंदर मुगलों का है ना। पूरे राजस्थान का जो ऑलमोस्ट जो पैलेस है, ये 2 आर्किटेक्चर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला जो आर्किटेक्चर देखोगे तो वो है हिंदू आर्किटेक्चर, जो एलिफेंट बना हुआ है। नीचे वाला एक ही पिलर देखो फ्लोर्स का, वो है मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर के अंदर आपको सभी चीज मुगल आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो आपको फ्लावर्स के डोम्स के इनके फोटोज मिलेंगे। और हिंदू आर्किटेक्चर में देखोगे आपको जानवरों पीकॉक का चित्र हुआ, एलिफेंट का हुआ, हिरन हुआ, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो जैसे जोधा अकबर मूवी हुई, वीर पिक्चर हुई, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, हम साथ साथ, नचले नचले जी भर के नचले, बॉल बच्चे नचले, उनका जो सॉन्ग सुना, तो यहाँ काफ़ी मूवी है ना। कहाँ पे शूटिंग यहाँ पे हुई? यहाँ पूरे इस एरिया में शूटिंग होता ज़्यादा सर, है ना। ये एरिया है, हाँ ये परेड ग्राउंड पूरा। और ये यहाँ कौन सी शूटिंग है? यहाँ पे शूटिंग हुई बताता हूँ। इस बिल्डिंग को कहा जाता है दीवाने आम।
दीवाने आम को मतलब बता कॉमन पर्दा मीटिंग हॉल, यहाँ पे 400 साढ़े 400 साल पहले दरबार लगा करता था राजाओं के टाइम पे, क्योंकि 400 साढ़े 400 साल पहले पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती। जब गांव में कोई समस्या हुआ करती थी, गांव वाले अपनी समस्या को लेके राजा के पास आया करते थे। तो दीवाने आम यानी कॉमन पब्लिक, कॉमन आदमी। तो राजा के जो पब्लिक आया करती थी उनका यहाँ पे दरबार लगा करता था, राजा वहाँ सामने बैठा करते थे। अब अपन को देखना है कि राजा महाराजा लोग किस तरह से लोकल पब्लिक के साथ बैठा करते थे। जोधापुर मूवी में आपको ये पूरा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे लकड़ी का स्टेज लगा हुआ है। अरे यहाँ पे ये जोधा अकबर का सीन था यहाँ पे कोमल का दरबार लगा करता था। सामने वाला बिल्डिंग देखेंगे उसे कहा जाता है 27 कचेरीज, है ना, जहाँ पे अलग अलग गाँव के अधिकारी मंत्री लोग राजा अपने पास में बिठा के रखते थे। राजा का यहाँ पे काम हुआ करता था, कॉमन पब्लिक जो राजा को अपनी परेशानी लेके आती थी नहीं, उनकी परेशानी को सुनना, फिर उनकी परेशानी को समाधान किया करते थे। वहाँ पे अधिकारी और सरपंच बैठा करते थे, वो उनकी परेशानी को समाधान किया करते थे। अवसर आ गया। दोनों रानियों के महल शीश महल में बने हुए हैं। सामने आप दीवार देखोगे, देखो दीवार देखो, शीशा लगा हुआ दीवार पे, उसके पास में देखो कुछ छोटी ताक दिखेगी, कुछ बड़ी ताक बनी हुई है, देख रहे हो सामने सर, दीवार पे छोटी ताक बड़ी ताक। यहाँ पे उस जमाने में कैंडल जलाया करते थे। जब कैंडल जलाएंगे दिन के अंदर तो दिन में वो तारे दिखाएगा, रात में जलाएंगे रोशनी करेगा, साथ में तारे दिखाएगा। जब यहाँ कैंडल जला करती थी, मैंने बताया कैंडल जलेगी, बाहर से हवा आएगी, बुझेगा, फिर जाएगी, फिर तेज होगा, तो कम चालू होगा, उसके रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल जला के, ये कैंडल जलाया मैंने, इस तरह से तारे, है ना। हाँ बताओ। देखो जिस किले को अपन विजिट कर रहे हैं अब, इस पैलेस को बोलते हैं मानसिंह महल। राजा मानसिंह ने इस किले की फाउंडेशन 1590 में यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया। तो राजा ने अपनी 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बनाए। तो जैसे दिशा 4 होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, है ना, 4 दिशा हुई। हर एक दिशा के अंदर आपको 3-3 रूम देखने को मिलेंगे। ये पूरा कोर्टयार्ड अपन जो विजिट कर रहे हैं, ये एक रानी का कोर्टयार्ड है। सामने वो रूम है जो गेट खुला हुआ रानी के, वो रूम से या उनके हॉल से। तो ये पूरा कोर्टयार्ड एक हुआ। हर एक कोर्टयार्ड से सीढ़ियाँ कनेक्ट है, हर एक रूम से, क्योंकि राजा अपनी रानियों से सेपरेट मिलने आया करते ताकि दूसरी रानी को पता नहीं लगे। हर एक रूम के अंदर राजा ने सीढ़ियाँ बना रखी है। ये दूसरा सेक्शन है, वो भैया लोग खड़े, वो तीसरा सेक्शन। अच्छा। एक दिशा के अंदर ये 3 रूम बने हुए हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड में अपन आ गए और थर्ड वो। हर एक रूम के अंदर सीढ़ियाँ अटैच है, एक लाइन में 3 रूम। और यहाँ सीढ़ियाँ कहाँ हैं? सामने रहे में सर, इसलिए ऊपर नहीं जा सकता आप, ये बना हुआ। अच्छा। और ये चलिए इसके बारे में। अच्छा, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इस रेम से आप ऊपर नीचे जा सकते हो, है ना। तो इस तरह एक दिशा में तो चारों कोने के अंदर इस तरह 3 रूम बने, 3-3 रानियों के। टोटल जो रानियाँ थी यहाँ 12 रानी थी। सामने वाला जो महल देखोगे वो राजा मानसिंह का महल है, ठीक है। ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे, चारों कोनों के ऊपर आपको वॉच टावर और रूम्स देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पे जो रानी की बॉडीगार्ड हुआ करते थे वो थे किन्नर। राजा मानसिंह ने यहाँ पे कम समय देते हुए कहाँ पे अकबर की सेना में काफ़ी समय दिया, क्योंकि यहाँ पे कम समय दिया तो यहाँ पे रानियों के लिए बॉडीगार्ड किन्नरों को छोड़े गए, क्योंकि राजा मानसिंह अकबर की सेना के अंदर चीफ कमांडर थे। 11 साल की उम्र से ही राजा मानसिंह अकबर की सेना में थे। अकबर की सेना के अंदर 9 रत्न का नाम सुना आपने, बीरबल हुआ, मानसेन हुआ, तानसेन हुआ और अबुल फजल हुआ। इस तरह से 9 रत्न के उनके पास सैनिक रहा करते, सबसे खतरनाक वो थे। और उनमें सबसे खतरनाक थे राजा मानसिंह, जिन्होंने क्या बोलते हैं, काबुल, अफगानिस्तान, ऐसी जगह जाके 5 पठानों को पराजित किया। पराजित करने के बाद में उन्होंने अपने लिए, अपने राजपूतों का एक झंडा तैयार किया जिसको बोला गया पचरंगा झंडा। अपने झंडे का कलर कितने रंग का है? 3 कलर का। लेकिन राजा राजपूतों का झंडा देखोगे आप, पचरंगा झंडा मिलेगा, जो आपको सिटी पैलेस और जयगढ़ में आपको लहराता हुआ मिलेगा। क्यों लहराता हुआ मिलेगा? 2 ही फोर्ट में, क्योंकि आज भी यहाँ पे एक रॉयल फैमिली रहती है। आज भी यहाँ पे एक राजा मौजूद है 42 नंबर के, है ना, जिनका नाम है सवाई पद्मनाथ सिंह। और वो 25 साल के और लंदन के अंदर पढ़ाई करते। जयपुर की राजगद्दी पे वही बैठे हुए, और सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट उन्हीं के अंडर में, और उन्हीं के अंडर में राजा मानसिंह का झंडा तैयार हुआ है। तो वहीं आपको लहराता हुआ नजर आएगा। दीवाने खास है। दीवाने खास का मतलब होता है, दीवाने खास के अंदर राज परिवार के मेंबर्स और राजा के साथ में जो अधिकारी, जो मंत्री लोग रहा करते थे, उनकी सभा लगा करती थी यहाँ पे। तो इस मीटिंग के अंदर में बाहर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हुआ करता था। दीवाने खास के अंदर खास लोग रहा करते थे। अब देखो इस शीश महल के अंदर में 2 रूम्स बने हुए। यहाँ से घुसते हैं, पैलेस स्कूल है यहाँ का लेफ्ट साइड। यहाँ गुलाबी गुलाब है, शायद इसलिए इसका नाम गुलाब निवास है।